Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So in this lecture we will discuss some objective questions related to C++. तो इसमें जो हमारा जो भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है वो जो एग्जामिनेशन हमारा हुआ था BPSC 1.0 तो उसके हिसाब से ही किया है, ठीक है, कि उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आउटपुट टाइप, ठीक है, तो हमने वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। पहला क्वेश्चन है कि नेस्टेड कमेंट्स आर अलाउड इन C++, यस या नो। तो सबसे बड़ी बात है कि नेस्टेड कमेंट जो है वो अलाउड नहीं होता है। C++ में क्या होता है कि मान लीजिए मल्टीपल कमेंट्स की यदि बात करें तो इसके और इसके बीच में जो भी आएगा वो कमेंट ट्रीट होगा, इसके बाद यदि कुछ है तो वो उसमें ट्रीट नहीं होगा, इसको एंड मान लिया जाता है। देखिए जैसे ना ये एक अपना एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सब कमेंट का पार्ट है, ये सब कुछ, इवन ये वाला भी, लेकिन ये ना ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए एनीथिंग दैट लाइज बिटवीन इतना एंड इतना इज ट्रीटेड एज ए कमेंट इन द अबव एग्जाम्पल फ्रॉम दिस अप टू कमेंट्स, मतलब दिस अप टू कमेंट्स मतलब ये दिस, ये कमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो है वो सारा कमेंट है, इंक्लूडिंग ये जो बीच वाला ये आ गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो है हेंस आर ट्रीटेड कमेंट इंक्लूडिंग ये हेंस आर नॉट अलाउड वाला ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, डजंट लाई इन द कमेंट, दिस बीइंग एन इम्प्रॉपर C स्टेटमेंट, C++ स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेस्टेड कमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि इज दिस अ वैलिड C++ कमेंट। तो देखिए C++ में जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो ऐसा कुछ भी लिखो आप, यस वॉट एवर लाइज इन द लाइन आफ्टर इतना इज ट्रीटेड एज कमेंट सिंस इनवैलिड लाइज इज दी इन द सेम लाइन आफ्टर इतना इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कमेंट, यानी ये सारा जो है वो पार्ट ऑफ कमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ना आउटपुट बताना है, ठीक है, आउटपुट क्या होगा। देखिए इंट मेन और इंट ए किया, उसमें बी डाल दिया, सी डाल दिया, 0 डाल दिया, तो है क्या कि कंपाइल टाइम एरर देगा ये। C++ क्या बोलता है कि आप जिस टाइम में मुझे डिक्लेयर मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो उस टाइम में ना चेंड स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। चेन है ना, सी में बी में ऐसा करके, ए में बी का वैल्यू डाला जा रहा है, बी में सी का वैल्यू डाला जा रहा है, मतलब असाइन किया जा रहा है, तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये गलत है, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन बी परफॉर्म्ड ओवर रेफरेंसेज और नोट। देखिए रेफरेंसेज के ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप पॉइंटर के ऊपर करोगे ना अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या किया, अच्छे से समझिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक इंटीजर i लिया, एक जो है वो r रेफरेंस टाइप का लिया, उसमें i को असाइन कर दिया, ठीक है। अब r को बढ़ा रहे हैं, इसी तरह एक पॉइंटर p ले लिया और उसमें i का रेफरेंस डाल दिए और p को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जब r को बढ़ाया जा रहा है और जब p को बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, here r++ would not increment the value of r but it will increment the value of i, यानी r में जिसका भी ये असाइन किया गया ना उसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन r++ करने से लेकिन r का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, लेकिन p के केस में क्या है, p का वैल्यू बढ़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर p, इंटीजर एक्चुअली ये पॉइंटर p है। अब ये पॉइंटर क्या p इंटीजर टाइप का है और इंट का मान लीजिए हम 4 बाइट मान के चलते हैं, तो मान लीजिए कि इनिशियली यदि ये एक एड्रेस 2101 को पॉइंट कर रहा था, तो जब मान लीजिए हम ना लिखेंगे *p++ तो ये 4 बाइट से आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2105 को ये पॉइंट करने लग जाएगा। ये इंट टाइप का था इसलिए, मतलब ये कैर टाइप का रहता, मान लीजिए कैर टाइप का रहता, तो कैर का क्या होता है 1 बाइट होता है ना साइज, तो यदि हम इंक्रीमेंट करते प्लस p करते तो वो मान लीजिए 2101 था तो 2102 हो जाता, बस एक और बढ़ जाता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि रेफरेंसेज पे
रेफरेंसेज पे जो है वो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन पॉइंटर पे होता है C++ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि कैन वी क्रिएट अ रेफरेंस टू एन एरे। देखिए एक एरे बनाया int a, एक एरे बना दिया। अब क्या है कि हम ना एक p टाइप का एक रेफरेंस बनाया, उसमें a को डाल दिए। क्या कर सकते हैं? तो हाँ हम कर सकते हैं। यस अ रेफरेंस टू एन एरो इज अलाउड। ठीक है, रेफरेंस टू एन एरे इज अलाउड। नेक्स्ट क्या है, सी द बिलो एग्जाम्पल इज दिस ट्रू। मान लीजिए बूल ए और कैपिटल बी बूल ए, तो दोनों में कौन सही है? तो ये जो है ये कीवर्ड है, ये C++ का अपना कीवर्ड है, ये नहीं है, तो नो। बूल इज अ कीवर्ड बट बूल BOOL इज नॉट। याद रहेगा, है ना, ये याद रहेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। ठीक है, वॉइड मेन कैरेक्टर टी स्ट्रिंग फंक्शंस आर सिंपल। ठीक है, एक कैरेक्टर एरे ले लिया है, टी नाम दे दिया है, उसमें मान लीजिए ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर डाल दिया है, स्ट्रिंग फंक्शंस आर सिंपल। अब क्या है कि इंट आई में जो है strlen होता है क्या कि इस टी एरे का जो है वो लेंथ निकालेगा ये। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ निकालेगा इस टी का। तो अब क्या है, ये क्या देगा? तो एरर देगा। क्यों एरर देगा? कि strlen मान लीजिए जिस हेडर में डिफाइन है उस हेडर को आपने इंक्लूड तो किया नहीं है ना। द डिक्लेरेशन ऑफ द strlen फंक्शन इज नॉट अवेलेबल। टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ strlen फंक्शन यू नीड टू इंक्लूड string.h। तो आपको इंक्लूड क्या करना पड़ेगा? string.h कर देंगे तो आपका चल जाएगा कोड। नहीं तो दे देगा strlen फंक्शन नॉट अवेलेबल। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है कि एग्जैक्ट क्या आएगा। तो हेडर यदि किसी फाइल का आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना, तो वो क्या दे देगा? आपको दे देगा कि वो अवेलेबल नहीं है। और सही भी है ना कि वो अवेलेबल नहीं तो है। मान लीजिए जब आप उसका हेडर नहीं दिए जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है, कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो दे देगा नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या सब है। देखिए एक कैरेक्टर टाइप का ना एक पॉइंटर डिफाइन किया है, उसमें हेलो को डाल दिया, कोई इशू नहीं। अब एक और पॉइंटर दिया, इसमें p को डाल दिया। तो चलिए एक पॉइंटर में टेक्निकली दूसरा पॉइंटर को डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है, p और q को कर रहे हैं। तो जब p को मान लीजिए अभी यहीं पे ना छड़िए, अभी यहीं तक पहले देखिए, p क्या प्रिंट करेगा? p में हेलो है तो हेलो प्रिंट कर देगा। q में क्या है? q में जो है वो p है, यानी देखा जाए तो इसमें भी हेलो है, तो ये हेलो ही प्रिंट करेगा, है ना। ये करेगा हेलो और फिर नीचे में हेलो इसका। अब क्या है, q में गुड बाय डाल दिया है। अब q में गुड बाय डाल दिया, यानी इस q में गुड बाय डाल दिया, जैसे इसमें हेलो था ना, इसमें गुड बाय। तो अब p क्या प्रिंट करेगा? तो p तो हेलो ही करेगा अभी भी। और q क्या करेगा? q में तो अब गुड बाय डाल दिया, तो गुड बाय। तो क्या हो जाएगा? हेलो 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 गुड बाय, हेलो 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 गुड बाय। क्योंकि ये सिर्फ q का वैल्यू जो है, q में गुड बाय डाल दिया तो गुड बाय आ गया। ऐसे ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया था एक बार दिखाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें तो कोई इशू था नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया इनिशियली बोथ p एंड, यहाँ पे गलती हो गया राइटिंग। ठीक है, q कंटेन एड्रेस ऑफ द सेम स्ट्रिंग हेलो, सो हेलो गेट्स प्रिंटेड ट्वाइस, देन द base address of a string goodbye is assigned to q, hence the second cout statement prints hello and goodbye। ठीक है, नेक्स्ट, which C++ loop is used to execute a block of code at least once। तो ये do while होता है। do while में क्या कि पहले do और फिर while होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे आप while लगाते हो ना, while, ठीक है, ठीक है। तो एक बार कम से कम ये तो चलेगा ही चलेगा, चाहे फॉल्स हो तो भी एक बार चल के फिर निकल जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन C++। ब्रेक मान लीजिए C हो, C++, जावा, जहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट है तो वो क्या होता है, फोर्सफुली उस लूप से निकलने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू एग्जिट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट प्रीमैच्योरली। ठीक है, मतलब नहीं भी लूप पूरा हुआ है तो बीच में ही निकल जाएगा। इन C++ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हम सब जानते हैं, अ मेंबर फंक्शन टू दैट इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? देखिए फ्रेंड फंक्शन थ्योरी वाला जो सुबह वाला था उसमें आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन दैट कैन एक्सेस द
प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास, जो उसका मेथड नहीं होके भी उस क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन C++ विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैन अ फ्रेंड फंक्शन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास इट इज डिक्लेयर्ड इन, यस इट कैन बी डिफाइंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, दोनों जगह हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंड फंक्शन इज ट्रू, कौन सा सही है, तो क्या है कि फ्रेंड फंक्शन कैन बी इनहेरिटेड बाय, देखिए यहाँ पर ना ये टाइपो मिस्टेक है, ये फॉल्स होना चाहिए, ये क्या है फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ये, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन, ये वाला कैन बी इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये डिराइव, जब भी आप डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है, तो ये फ्रेंड फंक्शन इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनहेरिट नहीं होता है, ये याद रखना है। When is it most appropriate to use a friend function in C++, तो कब करते हैं कि when you want to access private member of a class from outside the class, हमको यदि एक्सेस करना है तो हमें फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले में जो है ये याद रखना है कि फ्रेंड फंक्शन में जो है वो जब भी हम क्लास डिराइव करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन इनहेरिट नहीं होता है, ये याद रखना है। ये सब हटा दीजिए, बस आप ये याद रखिए फॉल्स क्या मतलब, स्टेटमेंट व्हाट फ्रेंड फंक्शन इज फॉल्स, ये वाला इट फ्रेंड फंक्शन कैन बी इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लास, कभी डिराइव नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जो है वो ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ पे MCQ, लेक्चर वीडियो, लेक्चर PDF ये सब मिलेगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, दोनों है, तो आप इसमें सजेशन रिक्वेस्ट अपना डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, और ये नंबर है, और यदि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए सोशल मीडिया पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स।